अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल 3 अक्टूबर है। इमरान खान साहब के ऊपर जो 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वहाँ एक ड्रामा रचा गया और उस ड्रामे में ये है कि इमरान खान साहब रोस्टम पे आए और वहाँ जजेस जो बैठे हुए थे उनसे कहा कि जी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ और इस सिलसिले में मैं जज ज़ेबा के पास जाऊंगा, उन्हें भी बताऊंगा, समझाऊंगा कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, माजरत करूंगा और आप अगर मज़ीद कुछ कहेंगे तो वो भी करने को तैयार हूँ। और उसके बाद अदालत का एक फ़ैसला आया कि जी 22 सितंबर में जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो अब ये जो प्रोसीडिंग है ये 3 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है और 29 तारीख रखी गई है, 29 सितंबर को, कि इमरान खान हल्फ या माफ़ी माने। और इस सिलसिले में अदालत ने उनके इस रवैये को पसंद भी किया। थोड़ा सा माजी याद दिला दूं आपको, यही इमरान खान है जिन्होंने जो अल्फाज कहे थे भरे मजमे में, वो आपको पता है। उसके बाद जब अदालत ने इनको शोकाज दिया, डायरेक्ट शोकाज दिया तौहीन अदालत का, तो उस पर इमरान खान साहब के वकील और इमरान खान ने जो वहाँ जवाब जमा कराया था उसमें 3 बड़ी अहम बात है। एक तो ये है कि हम इस बेंच पर एतमाद ही नहीं करते। अटैक, आपकी जुरिडिक्शन नहीं कि आप मुझे तौहीन अदालत का नोटिस करें। अटैक, फौरी तौर पर नोटिस वापस लिया जाए। अटैक। इस पर अदालत ने कहा कि जी हमें तो बड़ा अफसोस है आपका इस किस्म के स्टेटमेंट पे, और हम तो सोच भी नहीं सकते थे, हम तो गमज़दा हैं, हम तो बहुत सुरदा हैं, हम तो पता नहीं क्या कुछ है। जबकि जजेस का काम तो ये नहीं होता है। जजेस इन मामलात पे अगर फीलिंग्स आ गई, एहसास आ गई, इस किस्म की चीज़ें आ गई तो फिर तो फ़ैसले में बड़ी मुश्किलात होंगी और फिर इंसाफ नहीं हो सकेगा। और लोगों ने कहा भी इस पे कि भाई अगर उसने जवाब दिया था, आपका काम था एक्शन, क्राइम, कानून, फैसला, आप उसको ये कह रहे हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। गोया इस पर बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने बहुत कुछ कहा। उसके बाद अदालत ने उनको एक मौका और दिया इमरान खान को कि जाएं, जवाब को रीराइट करके लाया। फिर जवाब दोबारा रीराइट होके आया। याद रखिएगा, ये सारे स्टेप सोचिए, रीराइट होके आया। अदालत कहती है ये मामूली तौहीन नहीं है, ये क्रिमिनल तौहीन है। अदालत कहती है पहले ही दिन कि निहाल हाशमी और दानियाल और तल्लाल की जो आपके तौहीन अदालत थी उससे कहीं ज़्यादा सख्त तौहीन है इमरान खान की। दूसरी दफ़ा जो अदालत ने इनको पहली दफ़ा मौका दिया, फिर जो दूसरा ख़त जमा हुआ उस पे अगर मगर माजरत, नो अनकंडीशनल माफ़ी, नो गैर मशरूत माफ़ी, अगर समझाए, अगर आपने, चुनांचे दूसरा जवाब भी अनकंडीशनल नहीं था। और फिर अदालत ने कहा कि जी हम 22 तारीख को फौरी फ़र्द जुर्म आयद नहीं किया, बल्कि उसको मज़ीद टाइम दे दिया 1-1.5 हफ्ते का, कि 22 तारीख को हम आपके इस ख़त से मुतमईन नहीं, हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। 22 तारीख को इमरान खान साहब ने एक ड्रामा किया और फौरी तौर पर वो रोस्टम पे आए और उन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त की। और उस माफ़ी की दरख्वास्त में जो मैंने पहले बताया, इस तरह का अमल किया, जज ज़ेबा का भी जिक्र किया, मज़ीद अदालत कुछ कहे, और उस तरह अदालत ने ये कहकर कि 29 को रिटन हलफनामा दीजिए, 23 को इसकी प्रोसीडिंग होगी, कल इसकी प्रोसीडिंग होनी है। इससे पहले इमरान खान साहब जज ज़ेबा साहिबा के कोर्ट पहुँची। उन्हें पता था कि वो छुट्टी पे हैं, फिर भी पहुँचे, ये ड्रामा भी किया उन्होंने। और उसके बाद ये कहा कि जी मैं तो उनसे बात करने आया था, उन्हें समझाने आया था, उनसे माजरत करने आया था। याद रहे कि इमरान खान के वकील हामिद खान हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान ने इस दफ़ा भी
जो रोस्टम पे खड़े हुए थे खुद खड़े होकर अदालत से रुजू किया था और माफ़ी मांगी थी, तो उनके वकील ने कहा कि नहीं जनाब, उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी है। हम भी यही कहते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल माफ़ी में अगर मगर तब यूं आप समझाना, आप कहें फला कहें नहीं होता है, एक बात कही जाती है, मिलॉर्ड मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अनकंडीशनल माफ़ कर दीजिए, गैर मशरूत तौर पे माफ़ कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का कि वो माफ़ी के बाद भी किसी को सज़ा दे या माफ़ कर दे, लेकिन कोर्ट ये ज़रूर देखना चाहती है कि जो माफ़ी मांगने वाला शख्स है वो वाकई नादिम है अपने इस अमल पे, या वो खौफ से, और क्या उसने फौरी माफ़ी मांगी। अब यहाँ पे 3 बातें मैं लेके चलता हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये इन्होंने फौरी माफ़ी मांगी, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा ड्रामा, पहले ये क्या फौरी माफ़ी मांगी है? तो जवाब आएगा बिग नो। दूसरा ये कि क्या उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी है? जवाब आएगा बिग नो। तीसरा ये कि क्या उन्होंने इस बात का एहसास हुआ उनको कि वाकई उनसे गलती हो गई है और वो माफ़ी मांग रहे हैं? तो जवाब आएगा बिग नो, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि वो उस खौफ से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि अब उनको सज़ा होने वाली है, फ़र्द जुर्म आयद होने वाला, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। वरना उससे पहले उनका अंदाज देख लीजिए। और इस पर भी उनका वकील ये कहता है कि इमरान खान ने अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी, और इमरान खान भी निजी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि जी मैंने तो कहा कि मैं माज़रत करने को तैयार हूँ, अगर अदालत समझती है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था और ये मेरा स्टाइल और ये जो मैंने आपके कहा था, तो मैं कानूनी इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा था, तो मैंने तो इनको तो और अगर मगर ये चीज़ सामने आ गई है। अब है कल 3 अक्टूबर, और कल आपके इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगा या उन्हें मुकम्मल तौर पर माफ़ी दे दी जाएगी। उस वक्त अदालत ने यह कहा कि प्राइमा फेशी हम आपकी माफ़ी को कबूल करते हैं, मसलन वो हतमी नहीं होती है, प्राइमा फेशी होती है। अब अदालत के पास क्या जवाज़ है मुकम्मल माफ़ी देने का और क्या जवाज़ है सज़ा देने का? तो सज़ा देने का जवाज़ तो बहुत है, माफ़ी देने का जवाज़ कहीं से भी नहीं है। डिले भी है, खौफ से माफ़ी मांगी जा रही है, अभी तक गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई है। और उसके बाद ये है कि आपके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आइन का आर्टिकल 189 है, आइन का जो वो आपका आर्टिकल 10 है, मसलन सबके साथ बराबरी। तो सबके साथ बराबरी का क्या होगा? दानियाल साहब ने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, उन्हें माफ़ नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। निहाल ने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, उनको माफ़ नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तल्लाल ने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ नहीं किया, सज़ा भी दी, 5 साल के लिए नाअहल भी किया। आर्टिकल 189 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लोअर कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट्स और उससे नीचे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। ये इसका जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जिक्र किया था कि हमारे पास बड़ी मुश्किलात हैं सामने, क्योंकि ऑलरेडी तल्लाल दानियाल और आपके तल्लाल, निहाल और दानियाल को ऑलरेडी सज़ा सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है अनकंडीशनल माफ़ी पे। यहाँ तो ये है ही नहीं, वहाँ डिले भी नहीं था, वहाँ खौफ नहीं था, वहाँ एक्सेप्टेंस थी, फिर भी उनको माफ़ी दे दी गई। अब कल लोगों का आईनी माहिरीन ये कहते हैं, बज़ाहिर आप इस्लामाबाद के फ़ैसलों को ले लें, इस्लामाबाद के जो फैसले हुए, जो अमल अभी हालिया जो इमरान खान साहब की ज़मानत वसूल की गई, इतवार को कोर्ट खुल गई है, उनकी ज़मानत वसूल हो गई। हालांकि उस चीज़ में कोई बड़ी बात नहीं थी, ना हुकूमत उनको गिरफ़्तार करना चाह रही थी,
लेकिन फिर भी एतवार को, और वो सारे जो उनके दहशतगर्दी का पॉइंट निकलने के बाद वो सब के सब जो थे वो जो चीज़ थी वो ये था कि वो ज़मानत हो सकती है उनकी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये मंडे को भी हो सकता था, इतनी तेज़ी। तो अदालती फैसलों को देखते हुए इस्लामाबाद के बेशतर लोगों का ख्याल है कि कल इमरान खान साहब को माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर माफ़ करना होता तो उसी दिन 22 सितंबर को कर सकते थे। गोया हलफ भी इनसे लिया गया रिटर्न में, और 3 तारीख को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग भी है, आइन का आर्टिकल 189 भी है, आइन का आर्टिकल 10A भी है, और यहाँ से कोई सपोर्टिव नहीं है कि अनकंडीशनल माफ़ी है या डिले नहीं हुआ माफ़ी मांगने में या खौफ नहीं था माफ़ी मांगने में, सब चीज़ है। तो अदालत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इमरान खान को माफ़ कर दे। एक कि कल लोग ये कह रहे हैं कि कल तलाल को भी पहुंचना चाहिए कोर्ट, निहाल को भी पहुंचना चाहिए, दानियाल को भी कोर्ट पहुंचना चाहिए, और जेबा को भी कोर्ट पहुंचना चाहिए, जज जेबा को, ताकि अदालत के सामने ये लोग भी तो खड़े हों, अदालत इनको भी तो देखे, अदालत इनके ऊपर जो धमकियां दी गई हैं इस खातून जज को, उस खातून जज को भी तो देखे जिसकी पूरी जिम्मेदारी हाई कोर्ट के ऊपर है। इसी तरह इन 3 को, जो कि एक सियासी जमात के तालिब इल्म, एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने अनकंडीशनल माफ़ी के ऊपर डिले के बगैर माफ़ी नहीं दी और सज़ा दी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये तो देखे उनको, तो ये तीनों जो हैं वो भी हाजिर हों, जज जेबा भी हाजिर हों। देखते हैं या हाजिर होते हैं या नहीं होते, लेकिन न्यूज़ है कि शायद ये हाजिर हो जाएं, कल देखते हैं। लेकिन एक बात मेरा भी ये ख्याल है कि जो भी सर्कमस्टांस है, जो भी हालात हैं इस वक्त, और जहां से जो फैसले बहुत फेवर में गए भी हैं, और ये इतवार वाला भी, तब भी मेरा ख्याल है अदालत के लिए बहुत मुश्किल होगा इस 5 बेंच की जजेस के लिए कि इमरान खान को जो है वो बरी किया जाए या रिलीफ दिया जाए। इमरान खान के ऊपर कल फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो दानिश को याद जी, अल्लाह हाफ़िज़।